નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો રાજનીતિ સંદેશ ન્યૂઝ. હવે જોઈએ અગત્યના સમાચાર. અમદાવાદ ઇન્ટરનેશનલ લિટરેચર ફેસ્ટિવલનું ઇનોગ્રેશન ગ્રેસ ઇનસાઇટ અને સિનેમેટિક સેલિબ્રેશન સાથે થયું. અમદાવાદ ઇન્ટરનેશનલ લિટરેચર ફેસ્ટિવલના ઉદ્ઘાટન સમારોહની શરૂઆત સુધા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઓડિસીના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પી સુધા રાણીના નેતૃત્વમાં પરંપરાગત ગણેશ વંદના સાથે થઈ. આ પરફોર્મન્સે AILFના કાર્યક્રમને વધુ ભવ્ય બનાવ્યો, જે કલા, સાહિત્ય અને સંસ્કૃતિને સમર્પિત હતો. આ સમારોહમાં ફેસ્ટિવલ ડિરેક્ટર ઉમાશંકર યાદવ, ગુજરાત કેડરના IAS મનોજ અગ્રવાલ, દિલ્હી પોલીસના સ્પેશિયલ કમિશનર અજય ચૌધરી, IPS સાહિત્ય અકાદમી અને જ્ઞાનપીઠ પુરસ્કાર વિજેતા શ્રી રઘુવીર ચૌધરી, બોલિવૂડના પ્રખ્યાત કોસ્ટ્યુમ ડિઝાઇનર પિયા બેનેગલ અને અભિનેતા નિર્માતા જોડી મજેઠિયા સહિત અનેક પ્રતિષ્ઠિત મહેમાનો હાજર રહ્યા હતા. મહોત્સવની આ એડિશનની શરૂઆતના પ્રતીક તરીકે દીપ પ્રગટાવવા માટે મહાનુભાવો ભેગા થયા હતા. દીપ પ્રાગટ્ય પછી મહેમાનોએ શ્રોતાઓને પ્રેરણાના શબ્દોથી સંબોધન કર્યું. જેડી મજેઠિયાએ ટેલિવિઝનમાં તેમની સફર વિશે વાત કરી. યાદ કર્યું કે જ્યારે સારાભાઈ વર્સેસ સારાભાઈ પ્રથમ વખત સાપ્તાહિક શો તરીકે પ્રસારિત થયો ત્યારે તેમને ત્વરિત સફળતા મળી ન હતી. તેમણે પ્રેક્ષકો સાથે કાયમી જોડાણ બનાવવા માટે કન્સિસ્ટન્સી અને વિઝિબિલિટીના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો હતો. પિયા બેનેગલ અને અન્ય વક્તાઓએ સ્ટોરી ટેલિંગ, ક્રિએટિવિટી અને સમાજમાં સાહિત્ય અને કલાની વિકસિત ભૂમિકા પર તેમની સમાજ શેર કરી હતી. ઇનોગ્રેશનના દિવસનું મુખ્ય આકર્ષણ અપકમિંગ ફિલ્મ ડ્રોપઆઉટના ટ્રેલરનું ભવ્ય પ્રીમિયર હતું, જે પહેલીવાર AILFના સ્ટેજ પર દર્શાવવામાં આવ્યું. આ ક્ષણે મહાનુભાવો અને ફિલ્મની ક્રિએટિવ ટીમ, નિર્માતા ઉમાશંકર યાદવ, દિગ્દર્શક ઓમકાર પેટકર, મુખ્ય કલાકારો ઉદયસિંહ અને તનુષ્કા શર્મા, અભિનેતા સંદીપ યાદવ અને પ્રદીપ સારંગને એક સાથે લાવ્યા હતા. જિલ્લામાં એડિટર રાહુલ રાજપૂત અને કોર્ડિનેટર નિરીક્ષા કંસારા પણ સામેલ હતા, જેઓ સ્ટેજ પર અનાવરણમાં જોડાયા હતા. ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં પરંપરા, વિચાર અને કલાત્મક અભિવ્યક્તિનું સુંદર મિશ્રણ કરવામાં આવ્યું, જે આ ફેસ્ટિવલના આગામી સેશન અને પરફોર્મન્સ માટે યોગ્ય માહોલ સેટ કરે છે. ट्रेलर देखकर अच्छा लगा ही होगा, ऐसी आशा करते हैं. और फिल्म के बारे में बताएं तो ये एक एजुकेशनल फिल्म है. थोड़ी सी सीरियस बात करूंगा, साथ में मुझे कहा था कि ज़्यादा सीरियस बातें नहीं करनी लेकिन ये फिल्म मतलब हमारा जो देश है उसका कल्चर है, ये हम लोग डिग्री कॉन्शियस लोग हैं. हम लोग ड्रॉप आउट भी लेंगे तो एक डिग्री में से दूसरी डिग्री में चले जाएंगे. मतलब जो बाहर जो चलता है कि ड्रॉप आउट लेकर कोई अपना खुद का बिजनेस शुरू करता है या उस तरीके का, बट ये हमारा अपना कल्चर है कि जहाँ पे जो प्रेशर डाला जाता है पढ़ाई का, और अगर उस प्रेशर से अगर किसी को निकलना होगा तो एक ही ऑप्शन है कि जो पसंद है उस लाइन में चले जाओ. तो ये उसी थीम के ऊपर बेस्ड ऐसी कहानी है कि एक जो बच्चा है जिसके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर है, तो वो उसे जो पसंद है वो फील्ड में चला जाता है. तो ये ऐसी सिंपल लीनियर कहानी है. आप सबको जब फिल्म रिलीज होगी तो आशा है आप सबको बहुत पसंद है. थैंक यू वेरी मच. किस तरह से वो माननीय रघुवीर जी हमें बता सकेंगे, क्योंकि उन्होंने इतनी लिखा है, इतना उन्होंने शब्दों को कैसे बुना, उसकी पेस क्या रहती है? क्योंकि कई बार वो पेस धीरे आपको हमको लगेगी कि ये बहुत धीरे स्टोरी चल रही है या बहुत तेज चल रही है. सबकी अपनी अपनी पसंद भी होती है. मुझे लगेगा ये बहुत धीरे स्टोरी चल रही है, किसी को लगेगा ये स्टोरी बहुत तेज चल रही है, थोड़ी धीरे चला है. और यही चीज उन दोनों को अलग करती है. इसके अलावा अगर अपने मैं थोड़ा सा बहुत टूक में, शॉर्ट में, जो हमारे पुराने समय के साहित्य हैं, जब फिल्मों का कोई आविष्कार होने का कोई संभावना नहीं थी, उससे शुरुआत करें तो वेद 3500 से 4500 साल पुराने, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद जो है सब अलग अलग समय में तो लिखे गए, लेकिन 3-3.5 साल पहले या उससे भी ज्यादा समय, और आज भी उनका रेलेवेंस इतना ही है. तो साहित्य का रेलेवेंस हम इससे देख सकते हैं. इसके अलावा रामायण, महाभारत, फिलोसफिकल लिटरेचर में उपनिषद, भगवत गीता, पंचतंत्र की कथाओं को कौन नहीं जानता. तो इस तरह से पुराने समय के जो लेखक हैं उनके बारे में हम जानते हैं. आज भी भारत जैसे विशाल देश में, जहाँ की जनसंख्या
145 करोड़ के आसपास है। बहुत विशाल संख्या में हमारे पास लेखक हैं। उनको आगे लाने के लिए, उनको उत्साहित करने के लिए इस तरह के लिटरेचर फेस्टिवल, इस तरह के फिल्म फेस्टिवल, जिन्हें फिल्म बनाने का शौक है, उनको हमको आगे लाना है। मैं श्री रघुवीर चौधरी साहब का इस बात से सहमति प्रकट करूंगा। कितने लोग आए हैं ये भी यहाँ अहमदाबाद के लिए काफ़ी बड़ी संख्या कहलाएगी, क्योंकि मुझे याद है कि पिछली बार इससे आधी, शुरुआत के सेशन में इससे आधी संख्या थी। तो ये संख्या में शायद आप लोग जैसे आपके नाम वगैरह आए हैं तो ये संख्या बड़ी है। तो आप सबका यहाँ आने के लिए फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ आए, बड़ी बात है। और चूँकि मैं भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का एक भाग हूँ, ज़्यादा भागदौड़ उमा जी करते हैं, लेकिन सतत इनके साथ मेरा संपर्क रहता है। तो कुछ ऐसे लिटरेरी और फिल्म फेस्टिवल होते हैं जो पूरे विश्व में फिर प्रसिद्ध हो जाते हैं। उसका एक कारण शायद उनका लोकेशन भी है। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म लिटरेचर एंड फिल्म फेस्टिवल की बात करें तो पूरे विश्व के लोग उस फेस्टिवल के लिए उतर पड़ते हैं। उसका एक कारण है जयपुर का एक हिस्टोरिक और हेरिटेज सिटी होना। हमको भी हेरिटेज सिटी की तरह तो डिक्लेयर कर दिया गया है, पर वो कितना अभी हमको उसको आगे ले जाना है वो चल रहा है। यहाँ पर जो साहित्य है उसमें छोटी कहानियाँ, छोटे नाटक, बड़े उसमें नॉवल वगैरह कृतियाँ, वो लिखने के लिए हमें शायद शुरू से ही बच्चों का जो करिकुलम होता है उस करिकुलम में कहीं ये चीज़ें जो हैं, जो महान लेखक हैं उनके बारे में बताना, महान कृतियों के बारे में उनको बताना, जिससे कि वो भी इस तरह प्रेरित हों और आगे कुछ ना कुछ वो लिखने का प्रयत्न करें, तो अपना भी साहित्य जो है आगे बढ़ेगा। इसी तरह फिल्म मेकिंग की तो आज कोई लिमिट नहीं है। OTT के ऊपर छोटी बड़ी हजारों जो फिल्में ही कहा जाएगा उनको, सिर्फ फीचर फिल्म की बात नहीं है, जो बड़े पर्दे पर दिखाई जाती है उसी की बात नहीं है। आज मैं 5 मिनट की भी एक रील बना के डालता हूं तो वो एक फिल्म है, और उसके लिए हमारे को बहुत कोई खर्च करने की जरूरत नहीं होती। तो क्रिएटिविटी की अपॉर्चुनिटीज, हमारा जो अभी युवा समाज है या अन्य समाज जो इस चीज में लगा हुआ, उनके पास अनेक गुनी बढ़ गई हैं। और मैं यही एक इच्छा प्रकट करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और सबको कहना चाहूँगा कि इस तरह का जो एक माहौल बना है, तो सुंदर, स्वच्छ और अच्छी कृतियाँ, फीचर फिल्म हो, डॉक्यूमेंट्री फिल्म हो, प्रेरणा रूपी फिल्म हो, या OTT के ऊपर, या ये जो अब छोटे छोटे जैसे YouTube के ऊपर चले हैं, TikTok के ऊपर चले हैं, उस तरह की भी कृतियाँ जो हैं वो बनती रहें और उससे समाज सीखता रहे। अंत में सिर्फ ये 1-2 लाइनें कह के कि साहित्य और फिल्मों में जो होता है वो प्रतिबिंब है एक दूसरे के, तो वो प्रतिबिंब जो है वो हमेशा समाज से इधर आते हैं और यहाँ से समाज में जाते हैं। तो वो ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है और अहमदाबाद इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल को आने वाले वर्षों में
आगे ले जाना है, उस सब के लिए आपके साथ सहकार की ज़रूरत पड़ेगी। ये कहते हुए फिर से आयोजक को आभार करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। खूब आभार। अजय चौधरी, IPS 96 बैच, दिल्ली पुलिस में काम कर रहा हूँ। और ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे अहमदाबाद में इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल में आने का मौका मिला है। और एक पूरे गुजरात प्रदेश की और अहमदाबाद की जो वाइब्रेंस है, हम यहाँ उतरते ही महसूस करते हैं। ये बिल्कुल ही एक अद्भुत अनुभव है। और ख़ास तौर से जब साहित्य और उसके क्षेत्र में आप जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो आप बहुत कुछ सीखते हैं। और जैसा लोगों ने कहा है, आपने सुना भी होगा कि साहित्य समाज का दर्पण है। तो इसमें कोई एक्सक्लूसिविटी नहीं होनी चाहिए कि अरे ना साहब ये पुलिस के लोग या एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, इनका इससे क्या लेना देना है। पूरे समाज में जो हो रहा है, सभी उसके अंग बहुत महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो पत्रकार हों, लेखक हों, साहित्यकार हों, एडमिनिस्ट्रेटर हों। तो जो परिस्थितियां हैं समाज में चल रही होती हैं, साहित्यकार उन्हीं को खाका खींचता है। आपने प्रेमचंद जी की कहानी पढ़ी होगी, नमक का दरोगा। तो हम अपने साहित्य से, सिनेमा से किसी भी वर्ग को, किसी भी अंग को निकाल नहीं सकते हैं। हमको सबको मिलकर ही विमर्श करना है। और जैसा आपने पूछा था, उमाशंकर जी ने भी कहा कि दूसरे देशों के लोग यहाँ आए हैं, तो जब तक हमारा वैचारिक आदान प्रदान नहीं होगा, विचार विमर्श नहीं होगा, दूसरी सभ्यताओं से, संस्कृतियों से, दूसरे देशों के साहित्य से, सिनेमा से हम नहीं सीखेंगे, तो हम अपने भी साहित्य को, सिनेमा को समृद्ध नहीं कर सकते। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ अहमदाबाद इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल के आयोजकों को, विशेष तौर पर उमाशंकर जी को, और यहाँ रघुवीर चौधरी साहब जैसे प्रतिष्ठित लेखक जो ज्ञानपीठ अवॉर्डी हैं, JD मजीठिया साहब, और तमाम कलाकार, साहित्यकारों से मिलने का मौका मिलेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद करता हूँ और अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मैं उमाशंकर यादव हूँ, अहमदाबाद इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल का फाउंडर डायरेक्टर। ये हमारे फेस्टिवल का 10वां एडिशन है और इस एडिशन की थीम है लिटरेचर एंड सिनेमा। तो अभी हमने उद्घाटन सेशन ख़त्म किया है, जिसमें हमारे जो गणमान्य व्यक्ति थे, ज्ञानपीठ अवार्डी रघुवीर चौधरी साहब, अजय चौधरी साहब जो IPS ऑफिसर हैं, दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैं, स्पेशल पुलिस कमिश्नर हैं, मनोज अग्रवाल साहब जो फॉर्मर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ रह चुके हैं, पिया बेनेगल कॉस्ट्यूम डिजाइनर, एंड ऑफ कोर्स वेरी रिनाउंड एक्टर, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर JD मजीठिया जी। इन सब लोगों ने साहित्य और सिनेमा के बारे में बहुत अच्छी बातें की। कैसे साहित्य हमारे जीवन में उसका क्या महत्व है, कैसे हम साहित्य से हमारा समाज संतुलित रहता है, उससे क्या फ़ायदे होते हैं, और हमें कैसे, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, हमें कैसे निराश नहीं होना है। क्योंकि कला ऐसी चीज़ है जिसमें आप नहीं जानते हो कि उसका क्या होगा बनने के बाद। किताब लिखते हैं लेकिन लोगों को पसंद आएगी नहीं, फिल्म बनाते हैं लेकिन लोगों को पसंद आएगी कि नहीं, आप श्योर नहीं हो सकते। सिमिलरली ये जो क्रिएटिविटी है, जो क्रिएटिव काम करते हैं हम लोग लिटरेचर फेस्टिवल्स, इसके भी आउटकम्स हमें पता है, लेकिन कितना असर डालेंगे उसके बारे में भी आप लिख के नहीं दे सकते हो किसी को। तो ये हमारे फेस्टिवल की बात है। अभी आज पूरा दिन, इसके बाद फिल्म ड्रॉप आउट जिसका ट्रेलर आज हमने लॉन्च किया है, उसके बारे में सेशन है। पूरी टीम बात करेगी कैसे बनी थी। उसके बाद IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर और बात करेंगे इसके बारे में कि कैसे एक्सीलेंस अपने काम में लाया जा सकता है, अपने काम को क्रिएटिव तरीके से कैसे किया जा सकता है और जनता को कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है। उसके बाद फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी। अरविंद देगड़ा जी आने वाले हैं, अनेरी सावला जी बात करेंगी। बाद में आप देखेंगे हमारी म्यूजिकल इवनिंग है, AI पे बात होने वाली है, शाम को परफॉर्मेंस है, और अगले दिन पूरा दिन पैक है जिसमें फिल्मों के बारे में बात होगी। JD मजीठिया जी वापस आएंगे, अभिषेक जैन आने वाले हैं। गाने कैसे बनते हैं, हिंदी फिल्मों के गाने बनाने की प्रक्रिया कैसे है, विनय दवे गुजराती जो लिरिसिस्ट और कॉलमनिस्ट हैं वो बात करेंगे। डॉक्टर सागर आए हुए हैं, बात करेंगे। तो इसमें फिल्मों के बारे में सारे एलिमेंट हैं, राइटर, डायरेक्टर, एडिटर, सब कुछ मिलने वाला है। कंटेम्प्रेरी इंडियन इंग्लिश राइटिंग के बारे में बात होने वाली है कि आज का इंग्लिश साहित्य कैसा लिखा जा रहा है, उसमें उसको कैसे पढ़ रहे हैं लोग बात। गुजराती साहित्य के बारे में बात होने वाली है, गुजराती फिल्मों के बारे में बात होने वाली है। अब हम बात करें अगर अपनी फिल्म की, ड्रॉप आउट फिल्म जिसका ट्रेलर लॉन्च हुआ है, ये एजुकेशनल और इंस्पिरेशनल फिल्म है और सोशल ड्रामा है, फैमिली ड्रामा इसको बोल सकते हैं। एंटरटेनिंग भी है, इसमें गाने हैं। इसके लीड एक्टर हैं तनुष्का शर्मा और उदय सिंह। प्रोड्यूस हमने किया है उमाशंकर यादव अपने बैनर सिरिन फिल्म्स के तरह। डायरेक्ट किया है ओमकार पेटकर जी ने, जो अपने गुजरात के ही हैं, बड़ौदा बेस्ड हैं। एडिटर भी
सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस फिल्म का बेस गुजरात है। और कल मैं बात कर रहा था, लोग बता रहे थे कि दिस इज़ समथिंग अचीवमेंट। हिंदी फिल्म यहाँ लिखी गई है, यहाँ डायरेक्ट की गई है, यहाँ पे उसका एडिट हुआ है और यहीं म्यूजिक बना है। तो आप लोगों को ये जान के बड़ी खुशी होगी कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कदम गुजरात में मजबूत हो रहे हैं। बहुत सारे और काम होने वाले हैं। मेरी 2 फिल्में अभी मजीठिया साहब बता रहे थे, वेव्स OTT की बात कर रहे थे, सरकारी जो प्रसार भारती का OTT है, उसमें ऑलरेडी हमारी 2 फिल्में चल रही हैं। हीरो रांझा शॉर्ट फिल्म है और गुजराती फिल्म है सुखनाथ मोगरानी वार्ता। ये फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है। पोस्ट प्रोडक्शन का काम करीब हो गया है। बहुत जल्दी हम इसको रिलीज करेंगे और कहाँ होगी उसकी जानकारी हम आपको देंगे। और मैसेज क्या चाहते हैं, गोल क्या है हमारा 2 दिन का? इस 2 दिन के फेस्टिवल में लोगों को, पर्टिकुलरली यूथ के लिए बहुत सारी प्रोत्साहन मिलने वाला है। आप देखोगे अराउंड 7 कंट्रीज़ के बच्चे बात करने वाले हैं, विदेशी देशों के, जिसमें ब्राज़ील, अज़रबैजान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, कैम्बोडिया, इनके बच्चे हैं जो बात करने वाले हैं अपने देश के लिटरेचर और सिनेमा के बारे में। हमारे फेस्टिवल का पर्पज़ भी हम इंक्लूसिव कल्चर को बढ़ावा देते हैं, जिसमें हमें उनके साहित्य और सिनेमा के बारे में पता चले और हमारे साहित्य और सिनेमा के बारे में वो बहुत सारे आज बच्चे अटेंड कर रहे हैं। 26 देशों के ऑडियंस हैं हमारे ऑडिटोरियम में जो इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं। आई एम थैंकफुल टू एवरीवन, ICCR पर्टिकुलरली, जिन्होंने हमें इन लोगों को से जुड़ने का मौका दिया। और क्रिएटिविटी में कितना आगे जा सकते हो आप, स्टेज से स्टेज पे कैसे जा सकते हो, ये बहुत ज़्यादा इस फिल्म की, इस लिटरेचर फेस्टिवल की 10th एडिशन की बड़ी बात है। क्योंकि बहुत ज़्यादा बातें होने वाली हैं कि आप लिखने के बाद उसको फिल्म कैसे बना सकते हो। सब लिखते हैं लेकिन उसको स्टेज पे लाना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है या सबसे महत्वपूर्ण काम है। और स्टेज मतलब सिनेमा, वो सबसे बड़ा इम्पैक्टफुल मीडियम है पूरे दुनिया में। अगर आप देखोगे तो फिल्मों ने जितना समाज को प्रभावित किया है उतना किसी भी मीडियम ने नहीं किया है, क्योंकि ये सीधे आपके माइंड को और विजुअल्स सिस्टम को प्रभावित करता है। थैंक यू। देखिए, ये जो अहमदाबाद इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है वो पिछले 10 साल से हो रहा है और ये लिटरेचर को बढ़ावा देने के लिए अहमदाबाद में बहुत अलग अलग कल्चर के बहुत क्रिएटिव लोग यहाँ पे बसते हैं, रहते हैं, अलग अलग चीज़ें क्रिएट करते हैं। तो किसी भी क्रिएशन का जो एक रूट होता है वो होता है लिटरेचर। तो यहाँ पे अलग अलग साहित्य से और सिनेमा और अलग माध्यम से लोग इकट्ठा होते हैं जो क्रिएटिव है और इकट्ठा होकर अपने विचारों की आकले करते हैं और उससे एक मजबूती बनती है अहमदाबाद में एक लिटरेचर की एक कम्युनिटी में। तो जो पुराना है उसको किस तरह आगे ले जाके एक्सप्रेस किया जाए, किस तरह आज के दौर में इंटरप्रेट किया जाए, किस तरह का क्रिएटिव काम होना चाहिए, किस तरह का सिनेमा होना चाहिए, इसमें बहुत सारी क्रिएटिव लोगों की चर्चा विचारणा होती है। तो इससे किसी भी स्टेट का लिटरेचर जो होता है उसका बेस मजबूत होता है और उस पर अच्छे क्रिएटिव लोगों की इमारत बढ़ती है। तो इनका ये प्रयास है और मुझे इन्होंने बुलाया है मुंबई से। तो मैं हमेशा मानता हूँ कि जो भी क्रिएशन उसका, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैं जो कुछ हूँ आज एक अच्छी राइटिंग की वजह से हूँ। हमारा जो कुछ भी काम है, चाहे वो टीवी हो, मैंने थिएटर किया है, टीवी किया है, OTT किया है, फिल्म की है, मैं कुछ अपने छोटे छोटे स्किट्स भी करता हूँ। तो जो माध्यम में मैंने जो कुछ किया है उसका बेस जो है राइटिंग यानी कि लिटरेचर है। तो जब इन्होंने मुझे पूछा तो मुझे लगा कि ऐसे एक बहुत ही सराहनीय काम को पूरी तरह से सपोर्ट करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। तो हियर आई एम टू सपोर्ट दिस फैंटास्टिक एफर्ट ऑफ 10th अहमदाबाद इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल। लोग OTT पे ज़्यादा देखते हैं, तो आपका सुझाव क्या है? देखिए, ऐसा नहीं कि लोग OTT पे ज़्यादा देखते हैं, आज भी लोग टीवी पे ही ज़्यादा देखते हैं। अगर आप डेटा देखोगे तो टीवी हमारे घर से नहीं जा सकता। हाँ, कुछ चीज़ें जो है अब OTT पे चली गई। और जो अगर मैं आपका सवाल सही समझाऊँ तो जो घर का एक टीवी सेट था ना, वो हट के अब लोगों फ़ोन में देखने लगे हैं। जो घूमने वाले आप कहते हैं ना, टैबलेट जिसको बोलते हैं, उन चीज़ों पे आगे
वो तो होना ही है, क्योंकि उसको तो हमने कभी सोचा था कि हमारे हाथ में एक मोबाइल फ़ोन होगा। इसको जो मोबाइल रेवोल्यूशन है ना, वो हुई है। हम घर पे वो नंबर लगाते थे, कभी सोचा था इसको बाहर ले जाके किसी से बात कर पाएंगे? तो नहीं कर पाएंगे। पर ये रेवोल्यूशन है टेक्नोलॉजी की जो आगे बढ़ रही है, उसका बढ़ावा हर चीज़ को मिल रहा है, उसका फ़ायदा हर क्रिएटिव आदमी को मिल रहा है। तो इट्स अ गुड थिंग, और बढ़ेगा, और लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। पहले बहुत कम लोगों को मुंबई जैसी सिटी में आके ही काम करने का मौका मिलता था। आज एक गांव का एक छोटा आदमी, छोटा यानी मैं उसको किसी भी तरह से इकोनॉमिक क्षेत्र से या किसी भी तरह से छोटा नहीं कहता हूँ, पर जहाँ कलाकारी में उसके पास बहुत कुछ मौका नहीं मिला है, और जिसको हम कहते हैं कि समाज में वो बहुत बड़ा स्टेटस नहीं बना हुआ है, उस हिसाब से बोलता हूँ, तो वो एक अच्छी रील बना ले, अच्छा गाना गा ले, उसकी अगर टैलेंट है तो दुनिया उसको खोज के उसको अच्छी जगह पे पहुंचा देगी। मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स मिल जाएंगे, उसको ऐड मिल जाएगी, काम मिल जाएगा, और उसकी कला का मूल तो ठीक है, उसको और आगे बढ़ने के रास्ते मिल जाएंगे। तो मैं मानता हूँ ये जो रेवोल्यूशन है, जिसको हम मोबाइल कहते हैं, हम सिर्फ फ़ोन की बात नहीं करते, मोबाइल यानी एक जगह से अब दूसरी जगह ले जा सकते हैं, तो बहुत अच्छा रेवोल्यूशन है और बढ़ता जाएगा। उसी तरह क्रिएटिविटी भी बढ़ती जाएगी, और जितनी क्रिएटिविटी बढ़ेगी उसका बेस याद रखना लिटरेचर है, तो लिटरेचर आगे बढ़ता जाए। हाँ, उसका दुरुपयोग भी होता है, बस उस दुरुपयोग से हमको दूर रहना है, लोगों को दूर रखना है। वो कैसे, देखो फ्रॉड भी हो जाते हैं, तो कैसे, पर आज उसका विषय ही नहीं है, तो उस पर आज बात नहीं करते, आज लिटरेचर पे बात करते हैं। युवाओं के लिए क्या मैसेज है इसके अंदर? युवाओं के लिए हमारा देश बहुत बड़ी प्रगति कर रहा है। अभी आप देखो, गवर्नमेंट ने वेव्स नाम का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, OTT का। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप लिख सकते हैं, आप अभिनय कर सकते हैं, आप किसी भी कला के क्षेत्र में कुछ कर सकते हैं, करना चाहते हैं, आपको लगता है आप सक्षम है, तो आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा। आप डटे रहिए। आपको कुछ प्राथमिक निराशाएं जो मिलती हैं, उससे निराश मत होइए। अगर आप में टैलेंट है तो आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये मेरा लास्ट सेंटेंस 10 बार याद रखिएगा, 10 बार अपने आप को पूछिएगा, अगर आप में टैलेंट है, क्योंकि ये टैलेंट की लाइन है, कला की लाइन है। अगर आपको 4 लोगों ने घर में, एक आपने गाना गा लिया, बर्थडे पार्टी में डांस कर लिया, किसी ने एनकरेज कर लिया, और आपको लगा कि अरे आप तो हीरो बन जाओगे, बहुत साल निकलते हैं, बहुत मेहनत लगती है, बहुत परिश्रम की लाइन है, बहुत कॉम्पिटिटिव है, पर फिर भी निराश नहीं होना। अगर आपको लगता है आप में टैलेंट है, आप मेहनत करने के लिए तैयार है, आप इसके ग्लैमर को देखकर ये आने की कोशिश मत कीजिए। आपको ये अंदर से अच्छा लगता है, आपको संतोष देता है, तो ये काम में आइए। मैंने बहुत शब्द में काफ़ी कुछ कहा है, फिर आता हूँ लिटरेचर पे। आप कला को आप अच्छा पढ़िए, पढ़ने से हमेशा जुड़े रहिए, वो ही आपको आगे ले जाएगा। पढ़ते तो है, पर फिटनेस में कैसे ध्यान रखना चाहिए? पढ़ते तो है, फिर फिटनेस में कैसे? फिटनेस में ये आपने एक ऐसा सवाल पूछा है जो लिटरेचर से ऐसे डायरेक्ट संबंध नहीं रखता है, पर क्योंकि मैं मानता हूँ कि स्वास्थ्य बहुत ज़रूरत है। आप मुझे देखिए, मैं फिटनेस पे बहुत ध्यान देता हूँ। क्यों? आप अगर फिट नहीं होंगे ना, आप ना एक रेस्टोरेंट में जाके चाय तक नहीं पी पाएंगे, आप एक सादी प्लेट इडली की ना वो नहीं खा पाएंगे। क्यों? आपको शायद वो भी नहीं हजम होगी। फिट रहना आज के दिन में बहुत 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 आवश्यक है, क्योंकि वो जो बहुत साल पहले हमारे बुजुर्ग कह गए हैं, हेल्थ इज़ वेल्थ, इन ट्रू सेंस हेल्थ इज़ वेल्थ। आप बड़े बड़े लोगों को देख लीजिए, मैं एक शेयर ब्रोकर की बात करूंगा, जिनके पास मिलियंस ऑफ रुपीस थे, संपत्ति थी, उन्होंने अपने वीडियोस में कहा है, फिर वो व्हीलचेयर पे आ गए थे। राकेश झुनझुनवाला को कौन नहीं जानता है इंडिया में, यूथ खास जो आजकल क्विक मनी बनाने में, शेयर बाजार में लग जाते हैं, आप ज़रूर देखिएगा। उन्होंने कहा है कि मेरे पास बहुत पैसा है पर मेरा स्वास्थ्य नहीं है, क्या करूँ इस पैसों का। मेरे एक दोस्त ने मुझे बहुत अच्छी तरह समझाया था, ईट योर फूड लाइक मेडिसिन, सो यू विल नॉट हैव टू ईट योर मेडिसिन लाइक फूड। आपको समझ में आ रहा है? और व्यायाम रोज आधा पौना घंटा किसी भी तरह करिए। आजकल तो फिजिकल हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ के इश्यू बहुत होने लगे, वो मेंटल हेल्थ को कैसे आप एड्रेस करोगे? पढ़ना, अपने आप को संतुलित रखना बहुत ज़रूरी है। और ये सब कुछ
ये कांस्टेंट इंस्टा पे रहते हो ना आप, और जो हमको ये स्वाइप की आदत हो गई है, 2 मिनट हमारे पास हमारे पास वक्त नहीं है, हम इतने रेस्टलेस इम्पेशेंस हो रहे हैं, इसकी वजह से मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम होने लगे। हमारा ध्यान ही नहीं रहता एक चीज़ पे, फोकस कंसंट्रेशन नहीं होता है। तो इन सब को संयम कहते हैं। वो थोड़ा संयम लाएंगे, और पढ़ना जो था किताब वो संयम लाता है, एक चित्त एक जगह पे लाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। बहुत सारे सवाल थे लिटरेचर फेस्टिवल में, हेल्थ का भी पूछा गया है, फिटनेस का भी पूछा गया। आई एम हैप्पी टू रिप्लाई, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ कि ये सब एक साथ चलता है। एक लेखक को आपको पता है कितने प्रॉब्लम आते हैं। मैं बहुत लेखकों के साथ काम करता हूँ, उनको बैठ के एक जगह पे ऐसे ऐसे लिखना होता है, तो उनको उंगली के, उनको हाथ के, उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के आजकल इसे बहुत इश्यूज आने लगे हैं। तो आपको अपनी हाथ के भी ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करने होते हैं। आप मुझे पूछोगे तो मैं सारे जवाब दूंगा, पर सबके जवाब का बेस है कला, और जो इन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, स्वास्थ्य। एक कलाकार 2 बार मरता है। एक बार जब वो अपनी कला परफॉर्म नहीं कर पाता है, वो अंदर से मर जाता है, और दूसरी बार का देहांत अब सब जानते हैं। तो और कोई सवाल अब दूसरे लोगों से पूछे जाए। माननीय बैठे हैं यहाँ पे। थैंक यू सर।